हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 5 जून 2025 5 जून 2025 को एनटीपीसी के एनटीपीसी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, विस्तृत एनालिसिस करेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। कृपया प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम्स में जरूर मिल जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम्स में मिलेंगे इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की किस जनगणना को महान गिरावट के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है इसका 1921। 1921 की जनगणना में सबसे अधिक सबसे अधिक गिरावट देखी गई थी। सबसे अधिक गिरावट देखी गई थी। इसीलिए 1921 की जनगणना को भारत की जनगणना की महान गिरावट के रूप में देखा जाता है। भारत की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 से शुरू हुई थी। उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय से 10 की जनगणना 1881 से प्रतिवर्ष की जा रही है। 2011 में 15वीं जनगणना की गई थी और 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना को स्थगित कर दिया गया था। 2021 की जनगणना अगली जनगणना होगी, जो कि 27 में आयोजित की जाएगी। यह जनगणना डिजिटल जनगणना होगी, जो कि दो चरणों में संपन्न की जाएगी। 2027 में 2 चरणों में संपन्न की जाएगी और यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी 2027 में। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायणन हैं। यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो आपको याद रखने हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन उत्तर। सही आंसर है एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो इसका पहला अधिवेशन आईएनसी का बंबई में 28 से 31 दिसंबर 1885 को पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया था और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिन्हें शॉर्ट में डब्ल्यू सी बनर्जी कहा जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी हैं। बदरुद्दीन तैयब जी आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं और पहले पहले विदेशी अध्यक्ष पहले विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूल हैं। जॉर्ज यूल पहले विदेशी अध्यक्ष हैं और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ह्यूम के द्वारा की गई थी और पहला अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भूमेश चंद्र बनर्जी ने डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, नेटो। नेटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में की गई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका मुख्यालय है। इसमें कुल 32 सदस्य देश हैं, जो कि हाल ही में जिसमें से 2 सदस्य जुड़े हैं। 31वां सदस्य है फिनलैंड और 32वां सदस्य बना है स्वीडन। यह फिनलैंड और स्वीडन यह यूरोप महाद्वीप के देश हैं, जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्री में यह सम्मिलित हैं। वर्तमान में महासचिव है नाटो के मार्क रूटे। यह नाटो के वर्तमान महासचिव हैं। ये सभी प्रश्नों से संबंधित जो फैक्ट दिए गए हैं, यह आपको याद करने हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रस्ताव है?
सही आंसर है 34,800 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के तहत किस क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण किया जाएगा? यह दिया गया है। एक्सप्रेस वे 800 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना पहले चरण के तहत कुल 24,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा और पहले चरण के अंत तक कुल विकसित सड़कें 34,800 किलोमीटर होंगी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत शेष राष्ट्रीय राजमार्ग 10,000 किलोमीटर हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्तमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान इसरो के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है डॉक्टर वी नारायणन। ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात करते हैं इसरो की। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखने महत्वपूर्ण फैक्ट है सभी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति बी आर गवई किस नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? सही आंसर है 52वें। बी आर गवई, न्यायमूर्ति बी आर गवई है भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश। 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे। संजीव खन्ना के स्थान पर न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है, पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया है। यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है और 52वें हाल ही में बने हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी आर गवई। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? नेक्स्ट है, असम का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? सही आंसर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। बात करते हैं असम की। असम यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम की राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। असम में विधानसभा सीट 126 है, राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 14 है। असम यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट है, बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बाबरनामा पुस्तक के लेखक स्वयं बाबर हैं। बात करते हैं बाबर की। बाबर यह मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं भारत में। मुगल वंश के संस्थापक। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है, जो कि बाबर इसका उपनाम है, जहीरुद्दीन मोहम्मद का। मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है इसे। बाबर की संतान थी हुमायूं, कामरान मिर्जा और गुलबदन बेगम। बाबर को मुबई यानपद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में पहला है पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था। दूसरा है खानवा का युद्ध, यह 1527 में लड़ा गया था। तीसरा है चंदेरी का युद्ध, यह 1528 में लड़ा गया था। और अगला है घाघरा का युद्ध, यह 1529 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट है, साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? सही आंसर है उदयपुर राजस्थान से साबरमती नदी का उद्गम होता है अरावली की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। यह एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात करते हैं एनएचआरसी की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यह आपको याद रखना है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना, कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं।
जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 किससे संबंधित है? सही आंसर है राज्यों द्वारा उधार लेना। नेक्स्ट है, तख्त ए वही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्थित है तख्त ए वही बौद्ध मठ। नेक्स्ट है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 1997-98 में EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, 16 के पेड़ मुख्य रूप से किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सही आंसर है उत्तर सदाबहार जंगलों में 16 घास के पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 16 यह पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी घाट में 16 पेड़ के 16 पेड़ के जंगलों को 16 घास स्थल कहा जाता है। 16 घास स्थल भारत के पश्चिमी घाट में स्थित हैं। जैसा कि आप मैप की जरिए से देख सकते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर 16 घास स्थल पाए जाते हैं, 16 घास के मैदान। नेक्स्ट है, किस वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है? सही आंसर है 2017 में। रेलवे बजट का इतिहास 1924 में पहली बार आम बजट और रेलवे बजट पेश किया गया था। 2016 में संयुक्त बजट पेश किया गया था। सही आंसर है 2016। पहला लाइव प्रसारण बजट का 24 मार्च 1994 को किया गया था। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और 1924 में पहली बार रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए गए थे। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं के चुनाव कौन आयोजित करता है? सही आंसर है राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 वर्षों के अंतराल के बाद किस अफ्रीकी देश का दौरा किया है? सही आंसर है नामीबिया। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या है? सही आंसर है 4% से 4.5%। नेक्स्ट है, पेट की अम्लता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घरेलू उपाय है? सही आंसर है सोडा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन था? ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी ग्रामीण था गुप्त काल में। बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला, जो कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। अन्य गुप्त काल के अन्य शासक घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच अंतर को सही ढंग से दर्शाता है? उत्तर है कोल्ड बूटिंग का अर्थ है कंप्यूटर को पहली बार या पूरी तरह से बंद होने के बाद चालू करना, जबकि वार्म बूटिंग का अर्थ है पहले से चल रहे सिस्टम को फिर से चालू करना। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2025 किसने जीती थी? सही आंसर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। महिला प्रीमियर लीग 2025 में तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। मुंबई इंडियंस 8 रन से इसकी विजेता बनी है। पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस विजेता बनी थी। दूसरे संस्करण में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विजेता बनी थी और तीसरे संस्करण में पुनः मुंबई इंडियंस इसकी विजेता बनी है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं अभिलेख परीक्षक सीएजी किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? सही आंसर है आर्टिकल 148 से 151। नेक्स्ट है, साबरमती नदी का किस भारतीय राज्य से निकलती है? सही आंसर है उदयपुर राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, जो कि महानदी डेल्टा से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है। महानदी उड़ीसा से।
उड़ीसा में स्थित है। महानदी उड़ीसा से महानदी डेल्टा से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां से नेतृत्व करते हैं? सही आंसर है बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से। बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं आप। यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट है तख्त वही बौद्ध मठ। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। पाकिस्तान में स्थित है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों को शामिल किया गया है? इस सूचकांक में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है। यह रिक्त हैं। और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है और भारत की रैंक 10 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 3 शुरुआत के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान रिक्त हैं। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है 106वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? सही आंसर है 33%। नेक्स्ट है 1555 में सिकंदर और सूर साम्राज्य के शासक को हराकर अफगान शासक को किसने समाप्त किया था? सही आंसर है हुमायूं ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1530 में साम्राज्य को मजबूत करने के बाद मर गया था? सही आंसर है बाबर। बाबर 1529 में घाघरा के युद्ध के बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है अगला पैरा ओलंपिक कब और कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है लॉस एंजल्स यूएसए में 2028 में आयोजित किया जाएगा। 2024 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आयोजित किए गए थे। 2026 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल मिलान कोर्टिना इटली में आयोजित किए जाएंगे। 2028 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित किए जाएंगे। और 2030 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स नीस फ्रांसीसी आल्प्स फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। इसे सही क्रम में व्यवस्थित करें। यह सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आया था, जो कि है शहरी पाचन, शोषण, आत्मसात और उत्सर्जन। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सीमा प्रबंधन समझौता कब समाप्त हुआ था? सही आंसर है 2020 में। नेक्स्ट है गंगा की कौन सी सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? सही आंसर है सतलुज नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं तापी, नर्मदा और लूनी नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं कुछ प्रमुख नदियां गंगा, हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बराक, सुरमा, मेघना, इरावती, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, कृष्णा, कावेरी और पेन्ना। नेक्स्ट है महानदी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 855 किलोमीटर। महानदी महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। इसकी लंबाई 855 किलोमीटर है। और सहायक नदियां हैं महानदी की तेल, जोंक, हसदेव, मांड और शिवनाथ। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है जनजातियों के कल्याण से संबंधित कौन सी अनुसूची है? सही आंसर है 5वीं और 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट है सोहरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? सही आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है शुष्क भूमि क्या है? शुष्क भूमि वह भूमि है जहां कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म है।